हुआ था, सर्कल ही चल रहा था आपकी क्लास में, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। शुरू करने से पहले कुछ आपको मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है तो कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप या परिधि बोले तो 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वही पाई आर स्क्वायर का बट्टे 2 कर दीजिएगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा, या पाई आर प्लस 2 आर भी बोल सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये सब फॉर्मूला याद ही होगा। एक दो फॉर्मूला और होता है इसमें इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक दूसरा होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? तो कुछ फॉर्मूला और कुछ इसमें से आपको थ्योरम भी आपको याद रखना होगा। थ्योरम भी आपको हम क्लास में समझा ही चुके थे। एक पहला चीज़ तो ये होता है इसमें कि अगर एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण करने का मतलब मान लीजिए ये आपका वृत्तखंड है। एक ही वृत्तखंड के कोण मतलब ये अगर ये एंगल बन गया और यहीं से एक ही खंड से अगर ये भी एंगल बन गया तो दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं हम आपको। फिर इसमें ये भी बताएं, और ये जो एंगल होता है दोनों समान होता है, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। क्लियर है? फिर इसी में कुछ थ्योरम और था कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर इसी में एक और था कि अगर एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब ये कि अगर ये मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है और सेंटर से ये एक चाप के द्वारा बना कोण और इसी एक ही चाप से ये एंगल बना कोण। अब यहाँ पे जो भी सेंटर वाला कोण और ये परिधि वाला कोण, सेंटर वाला कोण जो भी होता है परिधि वाले कोण का दुगना होता है। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। क्लियर है? बाकी कुछ थ्योरम है जो आपको बुकलेट में दे ही चुके हैं, इसलिए थोड़ा आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था आपका, पहला क्वेश्चन ये था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्तों की केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो फॉर्मूला भी आपको हम बता ही चुके हैं, आपके बुकलेट में भी लिखा हुआ है। तो पहले तो त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और बोला दो एक समान वृत्तों के, 3 सेंटीमीटर वाला दो वृत्त है, दोनों एक ही समान का वृत्त है और उसके बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। दूरी 10 सेंटीमीटर लिख दिए। अब पूछ रहा है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। d² मतलब डिस्टेंस वही दूरी, 10 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 मतलब 3 सेंटीमीटर का एक समान वृत्त है। तो 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहला त्रिज्या 3, फिर दूसरा त्रिज्या भी 3, 3 6 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 घटा तो कितना बच गया, ये 64 का रूट निकाल लिया यहाँ से तो कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो एक वृत्त बनाए, वृत्त से हम जीवा किसको बोलते हैं, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो जीवा कहलाती है। ये जीवा है आपका। जीवा की लंबाई बता दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर का जीवा है। अब 8 सेंटीमीटर का जीवा है, इसमें आगे बोला केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर, ये जो केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर का है। फिर बोला अब निकालना है त्रिज्या, ये त्रिज्या निकालना था। त्रिज्या निकालने के लिए अब आपको लंब पता है, आधार पता है तो कर्ण निकाल ही सकते हैं आप। हम बीच में आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट बताए थे, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये 3 और आधार, अब टोटल 8 है। और एक चीज़ में ये थ्योरम एक ये लगता है कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया जो लंब है इस जीवा को 2 भाग में समद्विभाजित करता है। अब टोटल जीवा 8 है, अब ये लंब जो काटा तो मतलब ये 4 4 में डिवाइड हो गया, तो ये लंब 3 और आधार 4, तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
लंब आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25, √25 का मान 5। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त बना लिए जिसका केंद्र आपका ओ है, परस्पर काटने वाली रेखाएं AX तथा BY को स्पर्श कर रहा है, AX तथा BY को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा AX तथा BY स्पर्श रेखा है। क्लियर है। अब उस वृत्त की परिधि के किसी बिंदु C पर, अब इस वृत्त के किसी बिंदु C पर मान लीजिए C बिंदु ले लिए हम, A तथा B 65 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो डिग्री बनाया है यहाँ पे 65 डिग्री का कोण बना है, ये जो है 65 डिग्री का। अब यदि उन P उक्त दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु हो तो APO का मान कितना होगा, APO इस एंगल का मान पूछ रहा है। तो हम ये बताएं कि जो भी परिधि पर बना कोण, परिधि सेंटर पर जो भी केंद्र पर जो कोण बनता है, परिधि पर बना कोण का दुगना होता है। तो अगर ये परिधि पर 65 है तो ये कितना सेंटर 130 हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज में ये देखा जाता है कि आमने सामने वाला कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब बताए थे आपको, दो कोण का योग 180 डिग्री, एक होता है पूरक, दो कोणों का मान 90 डिग्री। तो संपूरक होते हैं आमने सामने वाले कोण। तो अगर ये 130 तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से एक APO बोला, इसलिए हम यहाँ पे एक बनावट किए थे, हम ये रचना किए थे इसकी। APO का वैल्यू अब टोटल 50, अब ये बनावट मतलब हम विभाजित किए, मतलब 25-25 में डिवाइड हो जाएगा। तो APO का मान कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन ये है कि 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त एक दूसरे को युग्म बाहर से स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाले रेखाखंड से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। अब एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। क्लियर है। अब तीनों वृत्त बोला, 3 वृत्त एक दूसरे से युग्म बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो बाहर से स्पर्श करवा दिए सबको। अब बोला तीनों वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाले रेखाखंड से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो रेखाखंड से अब दोनों सबका जो रेडियस है त्रिज्या मिला दिए। अब तो ये अब ट्रायंगल बन गया, इसी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो इस ट्रायंगल में 6 और 4 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया पहला साइड त्रिभुज का। दूसरा साइड ये 8 है, और 4 8 4 12 हो गया ये। और तीसरा साइड कितना है, 8 और 6 दिख रहा है, तो ये हो गया 14। क्लियर है। अब दिख रहा होगा। क्लियर है। 1 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ से तीनों साइड निकल चुका है, 3 साइड निकल चुका है, 10 14 और 12। अब यहाँ से सबसे पहले क्या किए, हीरोन्स की फॉर्मूला से अर्ध परिमिति निकाल लिए। अर्ध परिमिति क्या होता है, तीनों भुजा का योग बट्टे 2। परिमिति मतलब क्या होता है, तीनों भुजा का योग, लेकिन अर्ध परिमिति बोल दिए मतलब बट्टे 2 करना है। तो 10 14 24, 24 12 36, 36 बट्टे 2 मतलब कितना, ये हो गया 18। अब एरिया निकालना है। एरिया के फॉर्मूला क्या होता है, तो √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये जहाँ S क्या है, तो अर्ध परिमिति है। S कितना लाए हम लोग, 18 लाए, तो 18 S माइनस A। अब 18 में से 10 घटे कितना, 8। S माइनस B, 18 में से 14 घट जाएगा 4। S माइनस C, 18 में से 12 घटा तो कितना, 6। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से 6 कॉमन ले लिए, एक 18 से 6 कॉमन लिए, 18 का गुणनखंड 6 × 3, एक यहाँ से 6 एक यहाँ से 6, एक 6 बाहर निकल चुका है। फिर ये 4 है, एक 4, और इसमें भी देखिए एक 4 है, 4 × 2 8 होता है। तो एक 4 दोनों से निकाल लिए कितना, तो एक 4 यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, रूट में तो √6, 4 × 4 24 √6। क्लियर है। आगे 5 नंबर में ये है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है। चाप की लंबाई और फॉर्मूला होता है, रेडियस दे दिया आपको 21, थीटा दिया 72।
चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे इसको, बस फॉर्मूले पे ही रख देना है। 72 थीटा का मान है 72 बटे 360, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 21, 21 कट कर दिए, इसी आया आपका 26.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब 6 नंबर थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत है। O केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत है। अब बोला यदि COD 120 डिग्री है तथा BAC 30 डिग्री है, BAC ये आपका 30 डिग्री बोल दिया। अब बोला BCD कितना होगा, BCD। एक चीज ये होता है कि अभी बोला, क्या बोला यहाँ पे, O केंद्र के अंतर्गत है और COD 120 डिग्री है। COD ये कोण 120 डिग्री है। और आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पे बने कुल कोण 180 डिग्री होता है। रेखा कोण से 120, तो ये कितना 60, ये हो गया। या फिर दूसरे टर्म में ये भी कर सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे परिधि पे कितना बना 30 डिग्री, तो केंद्र पे कितना बनेगा, तो हम क्या बताएं, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण के दुगना होता है। एक फॉर्मूला, एक थ्योरम था अभी, क्या बताया हम अभी, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से पूछ दिया है आपको BCD, तो अब ये अगर इस फिगर को अगर ध्यान रखें आप, तो क्या है, अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, ये समकोण होता है। समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है। 7 नंबर एक अनन्य वृत्त हमेशा दिए गए संरेख बिंदुओं की x संख्या से खींचा जा सकता है, तदनुसार x का मान कितना होगा। तो हमेशा ये जानिए कि एक जो वृत्त है 3 गैर संरेख बिंदु से होकर गुजरती है। जो वृत्त है कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए, तभी एक वृत्त गुजरेगा। यहाँ से इस तरह से 3 पॉइंट है, इस तरह से वृत्त गुजरेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं 8 में ये बोला त्रिज्या 4 और 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच दूरी 13 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बस। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, अब यही एक बताया था आपको, अनुप्रस्थ और एक स्पर्श रेखा की लंबाई, एक होता है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श। अनुस्पर्श में क्या होता है कि केवल यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस होता है, बाकी जो है डिस्टेंस 13 का स्क्वायर 169। और R1 माइनस R2 मतलब दोनों जो त्रिज्या है दोनों का अंतर निकालिए, कितना, 9 में 4 में 5, 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25 घटा 144, और ये कितना है x का रूट, तो 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। 9 में है ABO केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, DC उसकी एक जीवा है और DC समानांतर AB। यदि BAC 20 डिग्री है, BAC 20 डिग्री है, तो ADC का वैल्यू होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे आप, यदि बोल दिया यहाँ पे BAC बराबर 20 डिग्री, तो आपको क्या समझना है, आपको थोड़ा नजरिया चेंज करना है और पढ़ना है इस तरह से आपको कि BC के द्वारा A पर 20 डिग्री, BC चाप के द्वारा A पर 20 डिग्री। तो आपको क्या बताया कि आवेग भी बताया कि कोई भी अगर वृत्त है, अगर एक ही चाप से अगर ये बन गया अगर x डिग्री, तो इसी चाप से अगर दूसरा बनेगा तो ये भी कितना x डिग्री ही बन जाएगा। मतलब क्या कि एक ही चाप के द्वारा बना कोण क्या होता है, एक ही चाप के द्वारा बना कोण क्या होता है, ये समान होता है, बराबर होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। इसका एक ही चाप देखिए ये है और इसी चाप से ये है। तो क्या बोला यहाँ पे 20 डिग्री। तो पूछ रहा है ADC का मान, ADC। तो हम यहाँ बनावट किए, एक वृत्त खींचे, वृत्त में बोला एक व्यास है तो व्यास खींचे, इसमें DC उसकी एक जीवा है, DC एक जीवा खींच दिए। अब यहाँ से एक रचना किए, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिलाए और इसको इससे मिला दिए। अब यहाँ पर 20 डिग्री मतलब हर जगह एक ही चाप से कितना, यहाँ अगर 20 डिग्री है, क्या बोला BAC, तो BAC 20 डिग्री है। अब यहाँ परिधि पर एक जगह परिधि पे 20 डिग्री, तो हर जगह परिधि 20 डिग्री होगा।
फिर बाद में ये पता चला आपको, अगर ये रचना की है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो 90 डिग्री। और पूछा आपसे ADC, ADC मतलब ये वाला कोण, ADC मतलब ये वाला कोण 90 और 20 कितना, 110 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। 10 में एक वृत्त की परिधि पर P तथा Q खींची गई स्पर्श रेखा A पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PAQ 68 डिग्री है तो APQ की मान क्या होगी? APQ। अब बोला इसमें नंबर 10, एक वृत्त की परिधि P तथा O पर खींची गई है। P तथा Q पर खींची गई है। तो P तथा Q पर खींची गई एक वृत्त है और स्पर्श रेखा A पर प्रतिच्छेद करती है। तो P और Q जो स्पर्श रेखा यहाँ से निकलती है और A पर जाकर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। और PA की और यहाँ का मान है 68 डिग्री। अब यहाँ का मान दिया नहीं है, पूछ रहा है ये का मान। APQ की मान क्या होगी? APQ। तो आप ये जानिए यहाँ पे कि अगर एक त्रिभुज का कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है। तो तीनों, अब यहाँ पे क्या था? कोण A प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना? 180 डिग्री। कोण A का वैल्यू पता था 68 डिग्री, कोण P प्लस Q का वैल्यू नहीं पता था 180 डिग्री। कोण P प्लस कोण Q का मान कितना है? 180 माइनस हो जाएगा 68 डिग्री, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 18 में से 6 मतलब 17 में से 6 112 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है समान होती है। और ये भी जानते हैं आप कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं, जानते ही आप। तो टोटल P प्लस Q आ गया 112 डिग्री। अब दो कोण बराबर है तो 56 में डिवाइड हो जाएगा। तो APQ का वैल्यू 56 डिग्री। क्लियर है? 11 समझिएगा। O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD हैं। O केंद्र वाले दो जीवाएं AB, ये जीवाएं, और CD दो जीवाएं हैं। बोला एक दूसरे को P बिंदु पर काटती है, जो P बिंदु पर काटी है। यदि AOD 20 डिग्री है, AOD। अब यहाँ से समझना है दिया क्या? AOD बराबर 20 डिग्री। AOD बराबर 20 डिग्री कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर पे कितना डिग्री? तो 20 डिग्री। हम अभी बताएं कि सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो देख लीजिए, बोला AOD कहने का मतलब ये, अगर ये सेंटर पे 20 है तो परिधि पे कितना होगा? 10। उल्टा हम क्या बताएं? केंद्र पर बना कोण परिधि पर कोण का दुगना होता है, लेकिन वही उल्टा बोले कि परिधि पर का कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। क्लियर है? तो यहाँ सेंटर पे 20 तो परिधि पे 10। फिर आगे बढ़ें, बोला BOC बराबर 30 डिग्री। BOC कहने का मतलब हुआ, बोला BOC बराबर 30 डिग्री। तो हम क्या बताएं? पढ़ना किस तरह से है कि BOC, O क्या है? आपका सेंटर है। तो सेंटर पर अगर 30 तो परिधि पे कितना? 15 डिग्री हो जाएगा। BOC तो सेंटर पे अगर 30 तो परिधि पे कितना हो जाएगा? 15। अब पूछा आपसे BPC, तो BPC का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है और ये क्या है? बायभुजा है। बायभुजा क्या होता है? आप जानते हो किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को अगर बढ़ाई जाए तो इसके सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। सुदूर कोणों के योगफल मतलब इसे जो दूर, इस कोण के दूर में जो है 15, 10 कितना, इस इन दोनों के योगफल के बराबर ये बाह्य कोण होता है। ये सब थ्योरम है, आपको पीछे बताया भी आपको क्लास में। क्लियर है? तो ये आपका आ गया। किसका पूछ रहा था आपसे? BPC। तो BPC बराबर कितना? 25 डिग्री। 12 क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर, 12 में किसी वृत्त के एक सेक्टर का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है और सेक्टर का कोण 75 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या बताएं। वृत्त की त्रिज्या मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ 77
थीटा पता है 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया 77 लिख दिए, जो जहाँ दिया लिख दिए। थीटा का मान पता है 45 लिख चुके हैं, पाई का मान पता है 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता है तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दिए। यहाँ से कट किए हम लोग तो आ गया कितना 7 गुने 4 गुने 7, कट करना आता है आपको। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इस कैलकुलेशन को छोड़ रहे हैं। आर स्क्वायर तो कितना 196, 196 का अगर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज होगा, रूट कितना तो आर 14 आ जाएगा। उसी तरह 13 में आए हम, यदि किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल से ही चलें, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है 77, हाफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर का मान निकाल लिए 7। अब परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r। यहाँ से क्या आर को कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे आर कितना 7 गुने पाई का मान 22/7 प्लस 2 कैलकुलेशन किए तो आर 7 गुने 36/7, ये 36 मीटर, 36 मीटर। हाँ ठीक है दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में ये है पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज जानते हैं आप, चतुर्भुज अगर वृत्त के अंदर में हो तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है जो आपको पीछे बताएं ये मैं आपको। तो क्यू पी आर बराबर 45 डिग्री, क्यू पी आर बराबर दिया 45 डिग्री। अब कहने का मतलब क्या होगा, क्यू आर चाप द्वारा पी बिंदु पर 45 डिग्री। तो अगर पी बिंदु पर 45 डिग्री ये है, हम क्या बताएं कि एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 तो ये परिधि बना इसी चाप के द्वारा बनावट जो की है, यहाँ भी 45 हो गया ये, तो ए भी कितना 45 डिग्री। और आप इसमें बनावट ये की है केवल रचना। अब पूछ रहा था क्या पी एस आर पूछ रहा था, इसलिए हम लोग ये बनावट करते हैं यहाँ पे। तो पी एस आर कितना हो गया, तो पी एस आर ये टोटल 90 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। क्लियर। 15 ए सी एक त्रिभुज एबीसी परिवृत्त का व्यास है। ए सी जो है एक परिवृत्त का व्यास है, व्यास बनाए यहाँ पे। उसमें जीवा ईडी व्यास ए सी के समानांतर है, ए सी के समांतर है। बोला उसमें जीवा ईडी जो है, ये जो डी ईडी जो जीवा है इसके समानांतर है। फिर बोला यदि सी बी 50 डिग्री है, सी बी ई 50 डिग्री है तो डी सी का वैल्यू होता है, डी ई सी का वैल्यू होता है। तो यहाँ से सी बी ई 50 डिग्री है, परिधि पर कितना 50 डिग्री। अब डी ई सी कहाँ गया, तो डी ई सी ये वाला कोण। क्लियर। तो हम क्या बताएं कि अगर एक परिधि पर 50 डिग्री बना है, इसके अलावा आप जानते ये हैं कि अब ये तो बन गया, क्या बना, एक अर्धवृत्त बन चुका है ये। और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। लेकिन 50 डिग्री पहले था तो ये कितना हो जाएगा 40। अब ये 40 और अब जाने ये ए और ये समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा है। तब यहाँ से अगर ये 40 डिग्री हुआ, ये 40, तो यहाँ से यहाँ वाला ये 40 भी होगा। और 40 अगर ये 40 तो ये भी 40, एक अंतर से। तो इसी का वैल्यू पूछा था डी ई सी, तो 40 डिग्री होगा। क्लियर है। 16 24 मिनट हो चुका है। 16 ओ केंद्र वाले एक वृत्त के एक तथा बी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। क्वेश्चन आप लोग के पास होगा ही। तदनुसार यदि ए ओ बी 120 डिग्री है, ए ओ बी 120 डिग्री है, तो ए पी बी अनुपात ए पी ओ क्या होगा, ए पी बी अनुपात ए पी ओ एंगल का अनुपात पूछ रहा है। आप ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, और इसका वैल्यू दे दिया है आपको क्वेश्चन में 120 डिग्री। इसके सामने वाला कोण कितना हो 60 डिग्री, ये 120 तो ये कितना 60।
अब ये 60 होगा तो क्या होगा, अब ये इसमें बनावट ये की है जो स्पर्श रेखा है, इससे अब पूछ रहा है आपसे क्या, APO, तो ये बनावट करना ही पड़ेगा हमको। क्यों, APO पूछा तो APO बनावट, तब APO और APB, टोटल APB की बात बोले तो कितना होगा 60, और APO की बात करें जब ये बीच से समद्विभाजित किए हैं तो टोटल 60, तो 30 में डिवाइड हो गया ये, क्लियर है। तो APB 60 और APO कितना 30, तो 2:1 हो गया है, क्लियर दिख रहा है। 17, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या का वैल्यू दे दिया 13 सेंटीमीटर। इसी त्रिज्या किसको बोलते हैं, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। इसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, x बाई एक जीवा है, x बाई एक जीवा है, हाँ x बाई एक जीवा है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है आपसे उस जीवा की लंबाई बताएं, इसकी लंबाई पूरा, इसकी लंबाई बताएं। तो ये त्रिज्या आपको मालूम है कितना 13, और ये लंब मालूम है आपको 12, तो आप ये जानते हैं अगर ये आधार पूछ रहा है तो आधार से क्या, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आप ये भी जानते हैं, पीछे हम आपको बताए थे ट्रिपलेट 5, 12, 13, अगर 12 और 13 है मिल चुका है आपको तो अगला जो क्या होगा तो 5 होगा। अब ये जो लाइन में आधार 5 है, बाकी ये आधार ये भी 5 है, तो कोड ये जीवा कितना हो जाएगा, टोटल ये जीवा 5, 5, 10 हो जाएगा, क्लियर है। इस चीज़ जो भी यहाँ पे पढ़े आप लोग, इसका हम PDF पेज आपको इस में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पेज को डाउनलोड कर आपको अपने कॉपी में लिख लें और इसको रिवाइज करें, क्लियर है, ठीक है।